हाय दोस्तों, कैसे हो? आपको पहले पहले के दो वीडियोस में आपको मैं बताया था स्लिंग लेंथ कैसे फाइंड आउट किया जाता है और टू स्लिंग्स का कैलकुलेशंस क्या है। ओके, टू स्लिंग का कैलकुलेशन क्या है। अब इस वीडियो में आपको बताऊंगा फोर स्लिंग एंड थ्री स्लिंग का कैलकुलेशन किया कैसे कैसे किया जाता है। मतलब थ्री स्लिंग्स से कैसे कैलकुलेशन करके लोड लिफ्ट किया जाता है और फोर्थ स्लिंग से कैसे कैलकुलेशन करके लोड लिफ्ट किया जाता है। ओके, देखो, और टू स्लिंग्स में आपको मैं ये टेबल दिखाया था, आपको आइडिया होगा। इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल सेफ वर्किंग लोड इंटू 0.6, लोड इंटू 0.7, लोड इंटू 0.1, स्लिंग लेंथ सेम। ये टू स्लिंग्स का कैलकुलेट टू स्लिंग्स वाला है। अभी सेम टेबल अब थ्री एंड फोर स्लिंग्स में देखो, ये टेबल किसी पेपर में नोट करके रख लेना दोस्तों। हाँ, अब ये टेबल में देखो, फॉर थ्री एंड फोर स्लिंग्स इंक्लाइंड एंगल हॉरिजॉन्टल एंगल। इंक्लाइंड एंगल आपको तो बताया हूं, मतलब फिर बता देता हूं। इसको इंक्लाइंड एंगल बोलते हैं और ये हॉरिजॉन्टल एंगल बोलते हैं। हम लोग ज्यादातर रिगिंग में हॉरिजॉन्टल एंगल ही प्रीफर करते हैं। ओके, अभी हॉरिजॉन्टल एंगल में 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री सेम। और इसके अंदर डिफरेंस, इसमें डिफरेंस आ जाता है दोस्तों। सेफ वर्किंग लोड इंटू 0.5 60 डिग्रीज में, लोड इंटू 0.4 60 डिग्रीज में, 0.5 45 डिग्रीज में, 0.7 30 डिग्रीज में। ओके, और ये सेम है 60 डिग्रीज में, सेम लेंथ ऑफ लोड 60 डिग्रीज में रहता है। और अबाउट 71% किसमें 45 डिग्रीज में लोड लेंथ का, और 58% लोड लेंथ का 30 डिग्रीज में। ओके, अब ये कैलकुलेशन फाइंड सेफ वर्किंग लोड ऑन स्लिंग। मतलब अब ये प्रोसीजर बता रहा हूँ थ्री स्लिंग्स का। ओके, फोर स्लिंग्स का मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये थ्री स्लिंग्स का, अब ये कोई सा भी लोड उठाओ 20 टन फॉर एग्जांपल, उसमें तीन हुक है उठाने वाला, लिफ्ट करने वाला तीन हुक है। अब उसको आपको तीन चेन चाहिए या तीन बेल्ट चाहिए, जो भी हो, तीन चेन चाहिए, तीन वायर रोप चाहिए, जो भी हो। ओके, अभी तीन वायर रोप चाहिए फॉर एग्जांपल। अभी हुक डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर्स। इधर से 5 मीटर, इससे 5 मीटर्स, इससे 5 मीटर्स, इधर से 5 मीटर्स। ओके, अभी आपको 60 डिग्रीज में फाइंड आउट करना है। सिंपल स्लिंग लेंथ कितना होगा? जब ये 5 मीटर्स हुआ, ये 5 मीटर, ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब आपको लेंथ भी 5 मीटर्स आ जाएगा। अब अगर स्लिंग लेंथ इन 60 डिग्रीज, सेम लेंथ ऑफ लोड, दैट इज इक्वल्स टू 5 मीटर्स। ओके, और फॉर्मूला बेस लेने से साइन 60 डिग्रीज इंटू 5। देखो, साइन 60 डिग्रीज इंटू 5 4.3, मतलब 4.33 अप्रोक्सीमेट इज इक्वल्स टू 5 मीटर्स। 4.5 भी ले सकते हैं, 5 मीटर्स भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादातर 5 मीटर्स ही ले सकते हैं। 5 मीटर्स ही लेना चाहिए, क्योंकि 4.5 हम लोग को मिलेगा भी नहीं इतना जल्दी, रेयर कंडीशंस में मिलता है। ओके, अभी लोड कैलकुलेशन कैसे है? लोड 20 टन है, 3 स्लिंग्स में लिफ्ट करना है। सेफ वर्किंग लोड इन 60 डिग्रीज, XWL इज इक्वल टू लोड इंटू 0.4। जैसे 60 डिग्रीज में 0.4 लोड इंटू 0.4, दैट इज इक्वल टू लोड कितना है? 20 टन इंटू 0.4। अभी आपको 20 इंटू 0.4 कितना है? 8 टन्स। 8 टन्स ईच स्लिंग कैपेसिटी। मतलब 8 टन्स के हम लोग को 3 स्लिंग्स चाहिए, 3 वायर रोप्स चाहिए। 3 वायर रोप्स या बेल्ट हो या चेन हो, जो भी हो। चेन होने से आपको डायमीटर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, बेल्ट भी फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक उसमें डिनोमिनेशन रहता है। और स्लिंग वायर रोप भी हम लोग को डिनोमिनेशन रहता है। आराम से आप
यूज कर सकते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल वायर रोप में डायामीटर चाहिए तो डायामीटर का फार्मूला सीलिंग डायामीटर सेफ वर्किंग लोड बाय 8। सेफ वर्किंग लोड मतलब इधर हम लोग को 8 टन्स मिला ना, वो 8 टन्स डिवाइडेड बाय 8 दैट इज इक्वल्स टू 8 by 8 that is equals to root over 1। रूट 1 का मतलब that is equals to 1 इंच। अब ये इंच में 1 इंच में, अब इसको हम लोग को mm में कन्वर्ट करना है, mm या सेंटीमीटर्स। अब इंच में 1 mm में कन्वर्ट करना बोलने से 1 इंच इंटू 25.4 दैट इज इक्वल्स टू 25.4 mm डायामीटर। ये एक वायर रोप का डायामीटर है 25 mm। ओके, वैसे 3 अभी ये इसका अब 60 डिग्री में हम लोग को 8 टन के 8 टन कैपेसिटी के 25 mm डाया के 25 mm डाया के 25.4 mm डाया के 25 मतलब अप्रोक्सीमेट 26 अप्रोक्सीमेट इज इक्वल्स टू 26 mm डाया। ओके, 3 वायर रोप्स लेना है। 3 वायर रोप्स लेने से आपको 60 डिग्री में काम लिफ्ट कर सकते हो। अभी सेम कैलकुलेशन 45 डिग्री में देखो, सेम कैलकुलेशन पूरा सेम है, बस आपको 45 डिग्री में लोड इंटू 45 डिग्री में लोड इंटू 0.5 सेम यहाँ पे 3 स्लिंग्स लें। सेफ वर्किंग लोड 20 टन है 0.5 इधर आपको क्या है 45 डिग्री में लोड इंटू 0.5 सेम इधर भी लोड इंटू 0.5। लोड कितना है 20 टन दैट इज इक्वल टू 0.5 मीन्स आपको 10 टन आएगा 20 इंटू 0.5 मतलब आपको 10 टन। ईच स्लिंग कैपेसिटी 10 टन। ईच स्लिंग कैपेसिटी ईच स्लिंग कैपेसिटी कितना है 10 टन। दैट मीन इसका मतलब आपको 3 वायर रोप्स चाहिए 10 टन के। ओके, अब स्लिंग लेंथ मैं आपको टेबल के हिसाब से मैं क्या बताया था 71% इन 45 डिग्रीज मतलब लेंथ का 75% मतलब इसका 5 मीटर्स का 71%। अगर आप निकालोगे तो आपको कितना आएगा 5 इंटू 0.71 3.55 मीटर 3.55 मीटर। अब ये परसेंटेज वाइज में, अब फॉर्मूला वाइज में स्लिंग लेंथ निकालेंगे तो साइन 45 डिग्रीज इंटू 5 मीटर्स साइन 45 डिग्रीज इंटू 5 सेम 3.5 सेम 3.5 मीटर्स। देखो परसेंटेज मेथड भी आपको 3.5 आया, फार्मूला बेस भी आपको 3.5 आया। एक्चुअली आप फार्मूला बेस यूज करने से आपको याद करने में इजी रहेगा दोस्तों, क्योंकि आप अप्रोक्स में आपको 71% याद ना हो 45 डिग्रीज में। अगर आप फार्मूला बेस तो इजी है, साइन थीटा इंटू लेंथ ऑफ लोड हुक उतना ही है ना, आप इजी में याद कर सकते हो। अब डायामीटर स्लिंग डायामीटर सेफ वर्किंग लोड बाय 8। अब सेफ वर्किंग लोड कितना है 10 टन 10 टन डिवाइडेड बाय 8। अभी देख लो स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 8 1.11 ये 1.11 इंचेस है। अब इसको mm में कन्वर्ट करना बोले दैट इम्प्लाइज 1.11 इंटू 25.4 इंटू 25.4 इसका मतलब कितना आया 28.3 दैट इज इक्वल्स टू 28.39 मतलब 28.4 ले लो
दैट अप्रॉक्सीमेट इज इक्वल्स टू 29 mm, दैट अप्रॉक्सीमेट इज इक्वल्स टू 30 mm डायामीटर डाया। अभी आपको समझ में आया दोस्तों, देखो 30 mm डायामीटर के 10 स्लिंग्स हम लोग को चाहिए 20 टन लोड लिफ्ट करने को। 60 डिग्रीज में कितना आया था, 8 टन कैपेसिटी। 45 डिग्रीज में कितना आया था, 10 टन कैपेसिटी। वैसे सेम 60 डिग्रीज में वायर रोप का डाया कितना है, 25.4। इधर कितना आया, 30, मतलब 28.4, मतलब अप्रॉक्सीमेट आपको 29 तो मिलेगा नहीं, 30। ओके, 30 mm डाया, मतलब कितना 5 mm डाया बढ़ गया। अब फॉर एग्जाम्पल अभी 60 डिग्रीज हो गया, 45 डिग्रीज हो गया, अभी 30 डिग्रीज में देखिए सेफ वर्किंग लोड, सेम टेबल पे जाइए, 30 डिग्रीज लोड इंटू 0.7 एंड 50 लोड लेंथ कितना है, लेंथ कितना है, स्लिंग लेंथ का 58% चाहिए। लोड लेंथ कितना है, लोड इंटू 0.7 सेफ वर्किंग लोड। 30 डिग्रीज में लोड इंटू 0.7, अभी सेफ वर्किंग लोड इंटू 0.7 लोड 20 टन्स इंटू 0.7 इज इक्वल्स टू 14, मतलब 14 टन्स ईच स्लिंग कैपेसिटी। टन्स ईच स्लिंग कैपेसिटी। अभी 58%। अब लोड लेंथ कितना है, देखो स्लिंग लेंथ इंटू 30 डिग्रीज, परसेंटेज वाइज 58% है, दैट इज इक्वल्स टू लोड लेंथ 58%, मतलब 5 इंटू 0.58, दैट इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0.58, 2.9 मीटर्स। और फॉर्मूला बेस देखने से sin 30 इंटू 5 मीटर्स, 2.5 मीटर्स, 2.5 मीटर्स। अभी देखो परसेंटेज वाइज आपको 2.9 आया, फॉर्मूला वाइज आपको 2.5 आया। इसका मतलब अप्रॉक्सीमेट इज इक्वल्स टू 3 मीटर्स। आपको 3 मीटर्स का वायर रोप लेंथ लेना ही लेना है। 2.5 तो आप लेंगे नहीं, उतना मिलेगा भी नहीं आपको। ओके, 2.9 का तो मिलेगा भी नहीं, 3 मीटर्स ही लेना है आपको। 2.5 या 2.5 अप्रॉक्सीमेट इज इक्वल्स टू 3 मीटर्स। ओके, अब इसका अब इसको आप अभी स्लिंग डायामीटर कितना है, इट इज इक्वल्स टू सेफ वर्किंग लोड डिवाइडेड बाय 14 डिवाइडेड बाय 8, दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर 14 डिवाइडेड बाय 8, 1.32 इंच। अब 1.32 इंच, अब इसको mm में कन्वर्ट करना बोलने से 1.32 इंटू 25.4, दैट इज इक्वल्स टू इंटू 25.4, 33.6, दैट अप्रॉक्सीमेट इज इक्वल्स टू 34 mm डाया वायर रोप। ये वायर रोप के लिए डाया यूज करते हैं आप। अब आपके पास चेन हो, जो भी हो, आप आराम से, मतलब चेन में तो ऐसे भी डिनोमिनेशन रहता है, आपको डायामीटर की चेक करने की जरूरत भी नहीं रहती। बेल्ट में भी डिनोमिनेशन रहता है, चेक करने की जरूरत नहीं रहती। और वायर रोप में भी स्टैंडर्ड वायर रोप में आपको सब डायामीटर मतलब डिनोमिनेशंस के साथ मिल जाते हैं। अगर अनस्टैंडर्ड उसमें आपको डायामीटर चेक करके लेना पड़ता है। ओके, ये फार्मूला
बेस यूज करने का तरीका है। ये यहाँ तक अभी आपको 3 स्लिंग्स मेथड हो गया, मतलब थ्री स्लिंग्स से लोड कैसे उठाया जाता है मैं समझाया हूँ। अभी नेक्स्ट आपको 4 स्लिंग्स मेथड, मतलब जैसे 4 स्लिंग्स आने से कैसे कैलकुलेशन किया जाता है वो मैं अभी आगे बताऊंगा। हाय दोस्तों, अब तक आपको 3 स्लिंग्स से कैसे कैलकुलेट किया जाता है लोड लिफ्टिंग का आपको समझाया हूँ। अभी 4 स्लिंग्स से कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेशन मेथड्स क्या है वो समझा देता हूँ। ओके, अभी ये 4 स्लिंग्स है, ये लोड है 20 टन्स और ये बेल्ट्स है 4, 1 2 3 4 बेल्ट्स। ये इधर से क्रेन हुक अटैच होगा। ओके, अब इसमें कुछ सब सेम है 3 स्लिंग्स का एंड 4 स्लिंग्स का। सिर्फ डिफरेंस यही है कि आपको स्लिंग लेंथ फाइंड आउट करने का थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल अब एक साइड आपका फोर चेन्स में क्या है, फोर स्लिंग्स में 4 उक्स रहते हैं, 4 लिफ्टिंग लेग्स रहते हैं एक लोड को। अब उसको वो लिफ्टिंग लेग्स का डिस्टेंस लेना पड़ता है। फर्स्ट ये फॉर लेंथ डिस्टेंस 3 मीटर है और विथ डिस्टेंस 2 मीटर है। अब इसका डायगोनल आपको हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ता है डिस्टेंस। इस निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री वाला है सेम। ए बी ए सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, मतलब इधर से स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ए सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वेयर कितना है 3 स्क्वेयर, बी सी स्क्वेयर 2 स्क्वेयर, 3 स्क्वेयर 9, 2 स्क्वेयर 4, that is equals to a plus 4 13, 9 plus 4 13, ac square ac is equals to root over 13, that is equals to 3.6 meters। मतलब ये डायगोनल लेंथ आपका डायगोनल लिफ्टिंग लेग्स का 3.6। अगर आपको कैलकुलेशंस नहीं होता है, नॉर्मल आप टेप लेके भी मेजरमेंट कर सकते हैं, सिंपल है। ओके, अगर जब लोड आप पर्सनली साइट में विजिट करने जा रहे हो तब आप ये लिफ्टिंग लेग्स आप नॉर्मल आप लोड लेके भी मेजर कर सकते हैं, टेप लेके भी मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें भी आप टेप लेके भी मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, लिफ्टिंग लेग का डिस्टेंस। अगर ये कैलकुलेशन आपको नहीं मालूम है, सिर्फ आप लोड लेके ये लिफ्टिंग लेग्स का कैलकुलेशन कर सकते हो। वो लिफ्टिंग जब ये डायगोनल लिफ्टिंग लेग्स आपको डिस्टेंस मालूम हो गया 3.6, उसके बाद आपको सेफ वर्किंग लोड, स्लिंग लेंथ एंड स्लिंग डायामीटर फाइंड आउट करना है। सेफ वर्किंग लोड सेम ये लोड चार्ट के हिसाब से लोड ये टेबल के हिसाब से 60 डिग्रीज में लोड इंटू 0.5, 45 डिग्रीज में लोड इंटू 0.5, 30 डिग्रीज में लोड इंटू 0.7। और सेम इसमें लेंथ ऑफ स्लिंग परसेंटेज 60 डिग्रीज में सेम लेंथ ऑफ लोड और 71 डिग्रीज एंड 71% इन इसमें 41 डिग्रीज में लोड लेंथ का और 58% 30 डिग्रीज में लोड लेंथ का। लोड लेंथ मतलब ये हुक ब्लॉक ये डायगोनल जो लिए ना उसका लेंथ। ओके, उसमें 58% आपको इंक्रीज करना है। अब देखो स्लिंग सेफ वर्किंग लोड इन 60 डिग्रीज SWL टेबल के हिसाब से लोड इंटू 0.4 और लोड कितना है 20 टन्स इंटू 0.4 आपको कितना आया 20 इंटू 0.4 8 टन्स ईच स्लिंग। अब इसमें देखो इसमें भी आपको 8 टन्स आया ईच स्लिंग, ये 3 वायर रोप्स में, और इसमें भी आपको 8 टन्स आया 4 वायर रोप में। ओके, अब डिफरेंस आपको क्या हो जाएगा, सिर्फ डिफरेंस आपको स्लिंग लेंथ में आपको डिफरेंस आ जाएगा 8 टन्स। मतलब 8 टन्स आपको 4 स्लिंग्स लेना है, 8 टन्स ये 8 टन्स 8 टन्स 8 टन्स 8 टन्स 4 वायर रोप स्लिंग मतलब चेन भी हो सकता है, वायर रोप भी हो सकता है, बेल्ट भी हो सकता है, जो भी हो सकता है 8 टन्स वाले लेना चाहिए। ओके, अभी स्लिंग लेंथ कितना, सेम डायगोनल लेंथ ऑफ लोड। सेम डायगोनल लेंथ मतलब कितना,
ये डायगोनल लेंथ का लोड 3.6 मीटर, मतलब 3.6 इज इक्वल्स टू 3.6 मीटर। अप्रॉक्सीमेट इज इक्वल्स टू 4 मीटर्स। ओके, अब फॉर्मूला ये कौन सा परसेंटेज वाइज है। अभी आप नॉर्मल फार्मूला वाइज देखा जाए तो फार्मूला वाइज साइन 60 इंटू 3.6 3.1 आया, दैट इज इक्वल्स टू 3.12, मतलब इधर 7 है, इसको ज्यादा ले सकते हैं 3.12। दैट अप्रॉक्सीमेट इज इक्वल्स टू 3.5 भी ले सकते हो आप, 4 मीटर्स। ओके, अब स्लिंग डायामीटर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सेम रूट ओवर SWL 8/8 दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 इंच दैट इज इक्वल्स टू 1 इंच। अब इसको mm में कन्वर्ट करने के लिए 1 इंटू 25.4 दैट इज इक्वल्स टू 25.4 mm। अप्रॉक्सीमेट इज इक्वल्स टू 26 mm डाया। इस सिंबल डाया को लिए यूज करते हैं, डाया। ओके, अब इसी में आपको डिफरेंस बताता हूं। देखो, थ्री स्लिंग्स में सेम लोड है, 20 टन है, और लोड इंटू 0.5 60 डिग्रीज में पूरा सेम है। ईच स्लिंग का कैपेसिटी कितना आया, 8 टन। वही 4 स्लिंग्स में 8 टन, 4 स्लिंग्स में 8 टन। अभी स्लिंग लेंथ में 60 डिग्रीज में देखो, आपको सेम लेंथ कितना आया, 5 मीटर्स आया, इसमें 5 मीटर्स आया। किसमें, 3 स्लिंग्स वाले में। अभी 4 स्लिंग्स वाले में देखो, लेंथ आपको कम हो गया, 4 मीटर्स, मतलब इधर 5 मीटर्स आया, इधर 4 मीटर्स आया, मतलब 1 मीटर डिफरेंस हो गया। बस यही डिफरेंस है। स्लिंग लेंथ में आपको डिफरेंस होगा 3 चेन वाले में और 3 स्लिंग्स वाले में, 4 स्लिंग्स वाले में। बाकी पूरा सेम है कैलकुलेशन, बस स्लिंग्स में आपको लेंथ में डिफरेंस आएगा। लेंथ में इसलिए डिफरेंस आएगा कि हम लोग डायगोनल लेंथ हम लोग इधर से यूज करते हैं, उसके वजह से आपको लेंथ में डिफरेंस आता है। ओके, बाकी का आपको डायामीटर सेम 25.4 डायामीटर, इधर भी 25 इसमें भी अप्रॉक्सीमेट 26 mm डायामीटर लेते हैं, इसमें भी अप्रॉक्सीमेट 26 mm डायामीटर लेते हैं। ओके, ये 60 डिग्रीज का है। अभी आपको 45 डिग्रीज का ये समझा देता हूं। अभी 45 डिग्रीज सेफ वर्किंग लोड, सेफ लोड इंटू 45 डिग्रीज एज पर टेबल, हम लोग टेबल में दिखाया था स्टार्टिंग में। सेफ वर्किंग लोड इंटू 0.5, सेम 20 इंटू 0.5 10 टन्स, इसमें भी 10 टन्स आता है, 10 टन्स ईच स्लिंग। इसका मतलब आपको 4 वायर रोप्स या 4 चेन या 4 बेल्ट लेने चाहिए 10 टन्स के। ओके, अभी लेंथ कितना, एज पर डायग्राम डायगोनल के हिसाब से हम लोग लेते हैं 3.6 के हिसाब से 71% कितना हुआ, 3.6 इंटू 0.71 इज इक्वल्स टू 2.55 मीटर, 2.55 मीटर। ओके, अभी फॉर्मूला बेस सेम, साइन 45 इंटू 3.6 2.5, इसमें भी आपको 2.5 मिल गया। $2.5 मीटर। ओके, 2.5 मीटर। अभी
देखो इसमें भी इधर भी 2.5 आया, इधर भी 2.5, अप्रोक्सीमेट इज इक्वल्स टू 3 मीटर्स। ओके, स्लिंग लेंथ। अभी सेम स्लिंग डायामीटर, स्लिंग डायामीटर में 45 डिग्रीज में कितना है, इधर थ्री स्लिंग्स में देख लो। सेम सेफ वर्किंग लोड दैट इज इक्वल्स टू सेफ वर्किंग लोड 10 टन्स बाय 8 टन्स दैट इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेट पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 1.11 इंचेस, 1.11 इंचेस। ओके, दैट इज इक्वल, दैट इम्प्लाइज, अब इसको इंचेस में से mm में कन्वर्ट करने के लिए दैट इम्प्लाइज 111 इंटू 25.4 दैट इज इक्वल्स टू 28.4 mm। ओके, 28 mm मतलब 29 और 30 mm डायामीटर। ओके, सेम 3 स्लिंग्स में भी सेम आपको वही कैलकुलेशन आया है, बस आपका क्या चेंज हो गया है, स्लिंग लेंथ चेंज हो गया है। स्लिंग लेंथ कितना है 3.5 अप्रॉक्सीमेट 4 मीटर्स, इधर कितना मीटर्स आया 3 मीटर्स आया। अब 30 डिग्रीज में चेक कर लो, अब 30 डिग्रीज में 20 इंटू 0.7 14 टन्स, 14 टन्स ईच स्लिंग। $14 tons each sling। 14 tons each sling मतलब 14 tons each sling। आपको 14 tons के 4 स्लिंग लेने पड़ते हैं, और परसेंटेज स्लिंग लेंथ परसेंटेज वाइज कितना है 3.6 इंटू 0.58 2 0.2 mm ले लो, 2 मीटर्स। ओके, 2 मीटर्स। अब इसमें देखो फार्मूला वाइज sin 30 इंटू 3.6 1.8 मतलब अप्रॉक्सीमेट इज इक्वल्स टू 2 मीटर्स। ओके, मतलब आपको 2 मीटर्स लेना चाहिए स्लिंग लेंथ। अभी आपको स्लिंग डायामीटर सेम √14/8 दैट इज इक्वल्स टू 1.32 इंच। ओके, अब इसको आप mm में कन्वर्ट करो, 1.32 इंटू 25.4 equals to 33.6 mm। approximate is equals to 34 mm dia rope और बेल्ट रोप। ओके दोस्तों, यही कैलकुलेशन है 4 स्लिंग्स का। अब आपको मैं पूरा बता दिया 2 स्लिंग्स का, 3 स्लिंग्स का कैलकुलेशन और 4 स्लिंग्स का कैलकुलेशन, यही प्रोसीजर है पूरा। ओके दोस्तों, आपको कहीं पे भी ये टेबल्स नोट करके रख लेना चाहिए, कभी भी ये टेबल आप नोट करके रख लीजिएगा। ये टेबल आपके पास रहेगा तो आप कहीं पे भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये 3 और 4 स्लिंग्स का टेबल है, 3 और 4 स्लिंग्स का टेबल है। ये देखो 3 और 4 स्लिंग्स का टेबल है, और ये 2 स्लिंग्स का टेबल है। ये 2 स्लिंग्स का टेबल है, 2 स्लिंग्स फॉर 2
कैलकुलेशन टेबल फॉर 2 स्लिंग्स, इसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करते हो। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि और आगे वीडियो और थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और थोड़ा कैलकुलेशंस में आगे भी बता सकूं रिगिंग के बारे में। ओके।